हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। गौरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज जो हम बात करेंगे वो टॉपिक रहेगा हमारा मशीन लर्निंग में मैथ्स। क्या हमें पढ़नी चाहिए मशीन लर्निंग के लिए मैथ्स, या फिर हम इस टॉपिक को कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो जो एक डाउट रहता है ना बिगिनर के मन में कि हमें मैथ्स पढ़नी चाहिए नहीं पढ़नी चाहिए, अगर पढ़नी चाहिए तो कितनी पढ़नी चाहिए, कहाँ से पढ़नी चाहिए, और मैथ्स क्यों इम्पॉर्टेंट है। आखिर कौन कौन सी मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए, कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है, आखिर हम मैथ्स क्यों पढ़ते। तो ये सारे जो डाउट हैं आज इस वीडियो में आपके कवर हो जाएंगे 0 से लेकर 100 तक। ठीक है, अगर मैं रेट करूँ इसको तो गारंटी है मेरी कि इस वीडियो के बाद आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा, कहीं और चीज़ें सर्च नहीं करनी पड़ेंगी कि आपको मैथ्स पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, अगर पढ़नी चाहिए तो कितनी पढ़नी चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मेरा नाम गौरव है। तो आखिर सबसे पहले हम यहाँ वो चीज़ देखने से पहले कि आपको मैथ्स पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए, उससे पहले हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी मैथ्स, कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं, ठीक है, कौन कौन सी वो सब ब्रांचेस हैं जो हम मैथ्स जो मैथ्स हम पढ़ते हैं मशीन लर्निंग के लिए। तो जो हमारी हम बेसिकली 4 टाइप की मैथ्स पढ़ते हैं। पहली है हमारी लीनियर अलजेब्रा, दूसरी है स्टैटिस्टिक्स, तीसरी है कैलकुलस और चौथी है प्रोबेबिलिटी। अब एक एक करके इनकी इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, मशीन लर्निंग में इन सब का रोल देख लेते हैं एक एक करके, फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमें मैथ्स पढ़नी चाहिए या नहीं पढ़नी चाहिए। तो आखिरकार ये जो जितनी भी चीज़ें अभी मैंने बताई, लीनियर अलजेब्रा बताई थी, स्टैटिस्टिक्स बताई थी, कैलकुलस बताई थी और प्रोबेबिलिटी बताई थी, आखिर ये हमें क्यों ज़रूरत है, आखिर हम इन सब को क्यों पढ़ते हैं। मैथ्स अगर हम पढ़ते हैं तो यही 4 टॉपिक हम क्यों पढ़ते हैं, हम और चीज़ें क्यों नहीं पढ़ते हैं, है ना। मैथ्स हमारी इतनी बड़ी है, इतनी वास्ट हमारी मैथ्स है, उन सबको छोड़ के हम यही 4 जो टॉपिक हैं मैथ्स में क्यों पढ़ते हैं मशीन लर्निंग के लिए। तो सबसे पहले हम उसकी बात कर लेते हैं, लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा क्यों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लीनियर अलजेब्रा की अगर हम इसको डिवाइड करते हैं मैट्रिक्स और वेक्टर्स के फॉर्म में, है ना, तो हमें पता है अब लीनियर अलजेब्रा को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो हमारी एक प्लेलिस्ट है लीनियर अलजेब्रा पर, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ से लीनियर अलजेब्रा के आप सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आखिर मैट्रिक्स क्या होती है, वेक्टर्स क्या होती है, वहाँ पर डिटेल में हमने बात करी है। तो ये हो गई। अब जब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे हमारा कोई डेटा सेट है, ठीक है, ये हमारा कोई डेटा सेट है, अब इसमें नंबर ऑफ फीचर्स होंगे, है ना। हमारे डेटा सेट में ज़रूरी नहीं है कि एक ही फीचर हो, एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, मल्टीपल इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो सकते हैं। तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैट्रिक्स के फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। जैसे सपोज ये हमारा कुछ डेटा है, ये कुछ इसकी रोज़ है ना, कुछ रोज़ हैं हमारे डेटा की और कुछ कॉलम्स हैं। तो इस डेटा को हम इस मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और सपोज हमारे पास सिंगल कॉलम डेटा है, या फिर अगर हम बात करें हमारे जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं उसको हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। हमारी जिसमें सिंगल कॉलम रहता है, सिंगल वैल्यू रहती है, उसको हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए लीनियर अलजेब्रा जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है हमें चीज़ें अंडरस्टैंड करने में, है ना। हमारा जो डेटा है, जो मल्टीपल फीचर्स हैं, जो मल्टीपल कॉलम्स हैं हमारे, उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो हमारा सिंगल कॉलम डेटा है या फिर जिसमें हमारी सिर्फ एक फीचर होता है, उसको हम वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, मैट्रिक्स की वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन ही तो करते हैं। जो हमारा y इज इक्वल टू, हमारी इक्वेशन क्या होती है लीनियर रिग्रेशन की, y इज इक्वल टू बीटा ज़ीरो, y इज इक्वल टू बीटा ज़ीरो प्लस बीटा वन x1 होती है ना, बीटा वन x1 होती है। अब ये x है हमारा फीचर, अब सपोज हमारे पास एक ही फीचर है तो हमने उसको वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। अब ये हमारे कोफिशिएंट है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट को हम वेक्टर के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं और इनका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें हम किसकी हेल्प से करेंगे, ये सारी चीज़ें हम करते हैं लीनियर अलजेब्रा की हेल्प से। इसीलिए लीनियर अलजेब्रा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और लीनियर अलजेब्रा हम इसीलिए यूज़ करते हैं मशीन लर्निंग के लिए, ताकि हमारी चीज़ें ईजी हो जाए। और लीनियर अलजेब्रा को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हम नंपाई का यूज़ तो करते हैं,
है ना। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है हमको, अब अगर हम उसको मैनुअली करेंगे तो वो बहुत टीडियस टास्क हो जाएगा, तो इसीलिए हम नमपाई का यूज़ करते हैं। नमपाई में हम डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, है ना। अब ये सारी चीज़ें क्या होती हैं ये डिटेल में हम बात करेंगे। आप लीनियर अलजेब्रा वाली जो हमारी प्लेलिस्ट है उसको एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ से लीनियर अलजेब्रा कम्प्लीटली सीख सकते हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया हमारा लीनियर अलजेब्रा की इंपॉर्टेंस, क्या रोल है उसका मशीन लर्निंग में, है ना। अब बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स नाम से स्टैट्स, है ना, कुछ डेटा, हमारा डेटा का रिप्रेजेंटेशन, है ना। डेटा से हम मीनिंगफुल इंसाइट्स निकालते हैं। अब हमारे पास डेटा आया, हमने अपने डेटा को लोड किया, ये हमारा कुछ डेटा है ना। इसमें से हम कुछ यूज़फुल इंसाइट्स लेंगे जो हमारे को ज़रूरत होगी, जो फीचर्स हमें लगेगा कि इम्पॉर्टेंट है वो हम रखेंगे, जो नहीं इम्पॉर्टेंट होगा उसको हम डिलीट कर देंगे, ठीक है। मतलब एक जो हमें ज़रूरत है ना चीज़ें, वो हम स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से डेटा से इंसाइट निकाल सकते हैं, है ना। हमारे जो आउटलायर्स हैं वो किस तरीके के हैं, कैसे हैं, अब डेटा हमारा लीनियर है, नॉन लीनियर है, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारी स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से हम कवर कर सकते हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा, अगर हम डेटा से इंसाइट नहीं लेंगे, हमें पता नहीं होगा हमारा डेटा किस तरीके का है, तो हम क्या उसको डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा लीनियर डेटा है, ये नॉन लीनियर डेटा है। अब हमें पता होगा सपोज़ कि हमारे पास ये हमारा अगर डेटा है तो ये हमारा कुछ लीनियर है। अगर हमें पता होगा ये हमारा डेटा लीनियर है तो हम इसमें लीनियर रिग्रेशन का यूज़ करेंगे, है ना। अगर नॉन लीनियर होगा या हमें पता चलेगा डेटा से अगर हम इंसाइट निकाल लेंगे तो हमें पता चलेगा ना कि हम उसमें कौन सी एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ताकि हमारे मॉडल की जो एक्यूरेसी है वो अच्छा आए, हमारा जो मॉडल है वो अच्छा बिहेव करे, मतलब जो हमारे मॉडल की एक्यूरेसी है वो ज़्यादा आए और मॉडल का जो लॉस है, जो एरर रेट है वो मिनिमम हो। हमें एट दी एंड अपने मॉडल की एक्यूरेसी इंक्रीज करनी होती है और जो लॉस है, जो एरर है वो मिनिमाइज करना होता है ना। तो जब हमें अपने डेटा के बारे में नॉलेज होगी तभी तो हम ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, और ये सारी चीज़ें करने के लिए स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत ज़्यादा, इसीलिए स्टैटिस्टिक्स यूज़ में आता है ना। अब बहुत जल्दी हम स्टैटिस्टिक्स पर भी प्लेलिस्ट लाने वाले हैं, उस पर भी काम चल रहा है, तो उसके लिए भी आप स्टे ट्यून रहिए। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स सीखना है तो आप वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब हमें पता चल गया डेटा से इंसाइट निकालना, मीनिंगफुल इंसाइट निकालना, ठीक है। इंसाइट निकालना और मीनिंगफुल इंसाइट निकालना दो अलग अलग चीज़ें हैं। अब हमने ये डेटा है, इस डेटा में से ट्रैश को अलग कर दिया, है ना, ट्रैश को अलग कर दिया, ये एक चीज हो गई। तो जो बचा हुआ आया वो हमारे पास क्रीम आई, जो हमारा मिल्क था, मिल्क से हमने क्रीम निकाल ली और उस क्रीम को हमने एल्गोरिदम में दे दिया, उसने हमारे प्रिडिक्शन दे दिया। अब क्या हो, हम उसमें ट्रैश भी डाल दें, है ना, हम उसमें पानी भी डाल दें, उस दूध में पानी भी डाल दें, तो वो उतना क्रीमी नहीं रहेगा वो, है ना। जो हमारी क्रीम निकल के आएगी वो उतनी बेहतरीन नहीं निकल के आएगी, तो हमारा मॉडल जो है वो अच्छे से काम नहीं करेगा। तो इसीलिए स्टैटिस्टिक्स की इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं हम कैलकुलस की। अब हमने अपने मॉडल में हमारे जो एल्गोरिदम है उसमें अपने डेटा को डाल दिया, है ना, हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट कर दी हमारे को वैल्यूज़। अब क्या हो हमारा जो, अब हम क्या करते हैं, हमारा मॉडल कितना एफिशिएंट है ये हम कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एरर चेक करते हैं, हमारे मॉडल में कितना एरर है ना। एरर ही तो फाइंड करते हैं एट लास्ट हम लोग, ताकि हमें पता चले हमारा मॉडल कितना अच्छा बिहेव कर रहा है। अब अगर सपोज एरर आया बहुत ज़्यादा, है ना, बहुत ज़्यादा एरर आया, या फिर एरर आया 0, ठीक है, बिल्कुल 0 एरर आया, तो ये दोनों केस जो हैं वो सही नहीं है। अब आपको लगेगा कि एरर 0 है, इसका मतलब हमारा मॉडल बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक मशीन क्या 100% एक्यूरेट हो सकती है? क्या एक ह्यूमन बीइंग भी 100% एक्यूरेट हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर ह्यूमन में कमी है तो ऑब्वियसली मशीन में भी थोड़ी बहुत कमी होगी, क्योंकि एट दी एंड ह्यूमन ने ही तो मशीन को वो डेटा दिया है ना। वो कैसे 100% एक्यूरेसी दे सकता है? कैसे ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें उसने देखी नहीं है उसके लिए भी वो 100% एक्यूरेट प्रिडिक्ट कर रहा है ना। तो इसमें भी थोड़ी बहुत कमियां हैं। तो इसी को हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइज करते हैं, और ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम कैलकुलस का यूज़ करते हैं, है ना, जो हमारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है। अब इसको डिटेल में हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, हम जस्ट देख रहे हैं कि क्यों इम्पोर्टेंट है ना। तो जब हम अपने एरर को कैलकुलेट करते हैं, तो जब हमारा एरर बहुत ज़्यादा हाई आता है या फिर नियर टू 0 आता है, तो हमें पता है कि हमारे मॉडल को ऑप्टिमाइजेशन की ज़रूरत है। और जब ऑप्टिमाइजेशन की नीड आती है तब हमारा ध्यान में आता है कैलकुलस का।
तब कैलकुलस जो है वो रोल में आ जाती है ना। हमें पता चल गया कैलकुलस का। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी का। अब बहुत सी बार ऐसा होता है स्टैटिस्टिक्स के साथ ही प्रोबेबिलिटी को जोड़ा जाता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप और जगह चेकआउट करेंगे, ठीक है, बहुत से कोर्सेज में प्रोबेबिलिटी को जो है स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही ले लिया जाता है, लेकिन मेरे को लगता है कि इसको अलग रखना ही ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। तो इसीलिए प्रोबेबिलिटी अलग से, मतलब अलग से आप टॉपिक लेके चलिए कि प्रोबेबिलिटी अलग चीज़ है ना। अब प्रोबेबिलिटी कहाँ पर काम आती है? सपोज आप क्लासिफिकेशन कर रहे हैं कैट वर्सेस डॉग का, है ना। कैट वर्सेस डॉग का हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो एक जगह पे ऐसी आई कि हमारे मॉडल ने प्रिडिक्ट किया 70% हमारा जो कैट है और 90% डॉग के फीचर हैं, है ना। तो यहाँ पर जो है क्लैश हो गया, है ना, क्लैश हो गया। अब या तो ऐसा हो सकता है कि 20% हमारा कैट का है और बाकी का जो 80% है या 90% है या 70% है वो डॉग है ना। हमारा मॉडल जो है ज़्यादा कंफ्यूज नहीं हुआ, तो वो यहाँ पर बता देगा कि भैया ऑब्वियसली ये डॉग है ना। या फिर 100% उसने प्रिडिक्ट कर दिया कि डॉग है, तब तो कोई बात नहीं है। लेकिन क्या हो जब उसको लगे कि ये 70% कैट है और 90% डॉग है, तो यहाँ पर जो है प्रोबेबिलिटी काम में आ जाती है। तो जो हमारी ज़्यादा एक्यूरेट लगती है हमारे मॉडल को, जैसे इस केस में डॉग है, 90% चांसेस हैं कि ये डॉग है, तो वो प्रोबेबिलिटी की हेल्प से यहाँ पर प्रेडिक्ट कर देगा कि हाँ ये डॉग है। तो इस समय पे हमारी जो है प्रोबेबिलिटी रोल पे आ जाती है। अब ये तो नहीं कहेगा ना 70% कैट है 90% डॉग है, तो हमारा 70% को हम लेंगे और ये हमारा कैट है, तो वो नहीं लेंगे। इसीलिए प्रोबेबिलिटी जो है इम्पॉर्टेंट है डिसीजन मेकिंग में, है ना। तो अब हमने देख लिया कि क्या रोल है लीनियर अलजेब्रा का, क्या रोल है स्टैटिस्टिक्स का, क्या रोल है कैलकुलस का और क्या रोल है प्रोबेबिलिटी का। तो अब जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा मेन टॉपिक है कि डू यू रियली रिक्वायर्ड मैथ फॉर एमएल। अब इसको क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आपको कहूँ तो नहीं, कि आपको मशीन लर्निंग के लिए मैथ्स की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे कि क्यों नहीं ज़रूरत है। अभी आपने बताया कि जब हम हमारे डेटा को मैट्रिक्स के फॉर्म में या वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा जो बैकएंड में काम होता है वो मैट्रिक्स के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अभी आप यहाँ पर कैसे कह सकते हैं कि हमें मैथ्स की ज़रूरत नहीं है, या फिर जब हम डेटा से इंसाइट निकाल रहे हैं तो स्टैटिस्टिक्स है, हमारा कैलकुलस है ऑप्टिमाइजेशन के लिए, इतनी सारी चीज़ें जब आप बता रहे हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं, ये कैसे कह रहे हैं कि हमें मैथ्स की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये मेन क्वेश्चन है। तो इसका आंसर नो है, आपको ज़रूरत नहीं है मैथ्स की, है ना। उतनी ज़्यादा जो आप लीनियर अलजेब्रा आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ें, स्टैटिस्टिक्स आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ें, अनटिल एंड अनलेस आपको उसमें कुछ रिसर्च वर्क करना है ना, या आपको अपने लिए खुद के लिए एल्गोरिदम लिखनी है, कोई आपको नई एल्गोरिदम लिखनी है ना, तो आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स बनाना चाहते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना चाहते हैं, आपका मेन एम बस प्रोडक्ट बनाना है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता है ना, तो आपको उतनी ज़्यादा मैथ्स की ज़रूरत नहीं है। बेसिक आप सीख सकते हैं ताकि आपको पता हो कि चीज़ें कैसे काम हो रही है। बेसिक विल वर्क फॉर यू, बट यू डोंट हैव टू बी डिग डीपर एंड डीपर इन मैथ्स, ओके। तो जो मिथ है ना कि आपको पहले मैथ्स पढ़नी चाहिए फिर मशीन लर्निंग की तरफ जानी चाहिए, वो मैं यहाँ पर कहूँगा कि आपको उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है ना। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपको मैथ्स की ज़रूरत नहीं है। अब किसको मैथ्स की ज़रूरत है, कौन मैथ्स पढ़ता है ना। वैसे तो सबको पढ़नी चाहिए, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन जिसको R&D में जाना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जाना है, जिसका मेन, एक सेकेंड, जिसको R&D में जाना है या फिर जिसका मेन एम है कि वो एल्गोरिदम्स लिखे स्क्रैच से, है ना, तो वो मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़े, है ना। मैं बार बार बात करता आता हूँ कि किसको मैथ्स पढ़नी चाहिए, किसको नहीं पढ़नी चाहिए। पढ़नी सबको चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैथ्स नहीं पढ़नी चाहिए, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर आप बेसिक मैथ्स पर भी ध्यान देते हैं, आप उतना ज़्यादा कंसंट्रेट मैथ में नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमारी साइकिट लर्न का नाम आप सबने सुना होगा, एसके-लर्न क्यों बनी है? एसके-लर्न हमारे लिए बनी है ताकि हम उसकी लाइब्रेरीज़ को यूज़ करें और अपनी एल्गोरिदम में इम्प्लीमेंट करें, है ना। हमारे पास जब पहले से प्री बिल्ड लाइब्रेरीज़ हैं तो हम उसका यूज़ करेंगे। हम स्क्रैच से अपनी एल्गोरिदम्स क्यों लिखें? जब हमें उस चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं तो हम क्यों उस रास्ते पे जाएंगे?
अब हमें सपोज कलकत्ता जाना है और हम बात कर रहे हैं मुंबई के रास्ता पूछ रहे हैं, ठीक है, किसी से, तो वो तो बेवकूफ़ी है ना। तो जब हमारे पास साइकिट लर्न हमें कन्वीनियंट दे रहा है, हमारे को लाइब्रेरीज उसने बना के दी हैं, तो हम उसका यूज़ करेंगे। अगर हमें खुद से अपनी एल्गोरिदम्स लिखनी होंगी तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, हमारी मैथ्स पढ़ेंगे हम दोबारा से, है ना, डिटेल में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन जब हमें अपने छोटे मोटे प्रोडक्ट्स बनाने हैं, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, हमारा मेन एम प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है हमारा, ठीक है, तो हम इतनी ज़्यादा मैथ्स नहीं पढ़ेंगे, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मैथ्स की होनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स इज़ मशीन लर्निंग एंड मशीन लर्निंग इज़ मैथ्स, ठीक है। आप इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, मशीन लर्निंग मैथ्स है और मैथ्स ही मशीन लर्निंग है, क्योंकि मशीन लर्निंग का जो बेस है वो मैथ्स पर ही टिका हुआ है, तो मैथ्स को नेगलेक्ट नहीं किया जा सकता। तो आई होप कि आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर हुआ होगा। मैंने जस्ट यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करी है कि आखिर क्या मैथ्स ज़रूरी है या नहीं है ना। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आपने मैथ्स पढ़नी है या नहीं पढ़नी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई ना, वाई ऑल दीज आर रिक्वायर्ड, यानी लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स, मैं अगर डायरेक्टली आपको ये बता देता कि क्या बोलते हैं, आपको मैथ्स R&D में जाना है तभी पढ़नी है, ये सारी चीज़ें जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करी, ये आपको पहले कर देता तो शायद आप मैथ्स नहीं पढ़ते। लेकिन अभी बहुत से 80% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे कि नहीं यार, मेरे को मैथ्स पढ़नी चाहिए ताकि मेरा जो बैकएंड में चीज़ें हैं वो कैसे काम हो रही हैं वो चीज़ें क्लियर हो। क्योंकि सपोज़ अगर बाई चांस कहीं पे मेरे को डाउट आया तो मेरे को पता रहेगा कि हमारे जो वेट हैं वो कैसे अपडेट हो रहे हैं, जो हमारे बायस हैं वो कैसे अपडेट हो रहा है, जो हमारे कोफिशिएंट हैं वो कैसे चेंज हो रहे हैं, कैसे हमारे मॉडल ने ये पर्टिकुलर कोफिशिएंट ही लिया, है ना। तो वो चीज़ें आपको क्लियर रहेंगी। इसीलिए मैथ्स पढ़ना इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन बेसिक मैथ्स विल वर्क फॉर यू अगर आपका मेन एम R&D में या फिर एल्गोरिदम क्रिएट करना नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैथ्स क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्यों इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए अगर मेरे द्वारा बनाया हुआ कंटेंट आपको पसंद आ रहा है। अगर कोई भी डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है, मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कोई भी फीडबैक देना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके दे सकते हैं आप। फीडबैक्स आर मोस्ट वेलकम, ठीक है, ऑलवेज फीडबैक हमेशा वेलकम है, ठीक है। तो आप फीडबैक दे सकते हैं, नीचे कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक आप पढ़ते रहिए और मशीन लर्निंग की एल्गोरिदम्स के लिए हमारी प्लेलिस्ट है, वहाँ पर से एक्सेस कर सकते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसका, ठीक है। हम मैथ्स की हमने लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट स्टार्ट करी है, वहाँ से मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।